जय हिंद दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पेशेंस के साथ में देखिएगा। इसके अलावा आपको किसी अनदर वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। पहला हमारा क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2023 इनकी घोषणा अक्टूबर के महीने में कर दी गई है। दिए कब जाने हैं तो दिसंबर में ये दिए जाएंगे। कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन जो है इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों ही अमेरिकी हैं। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया जाएगा ये भी जानना ज़रूरी है। तो कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने के सहयोग में इनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन की ये संस्था है। इसके द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र के अलावा अन्य 5 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार है ये किन्हें दिए गए, इनको भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूरी पूछा जाएगा। तो भौतिकी के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये 2023 में 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा, पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्रॉन्स और एनी हुलियर। इसके बाद में रसायन के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये भी 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। फ्रांस की मोगी बामेंडी है, लुइस ब्रूस जो है ये अमेरिका के हैं और एलेक्सी एक्इमोव ये रूस के हैं। इन तीनों को रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे के लेखक जॉन फॉस्सो के लिए दिया जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं क्लाउडिया गोल्डन, इनको दिया जाएगा। और दोस्तों, महत्वपूर्ण है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ये नरगिस मोहम्मदी के लिए प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 मेज़बानी किसने की है। दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेज़बानी है ये दक्षिण अफ्रीका देश ने की है। अभी बात करते हैं 2023 में कौन सा संस्करण था, 15वां संस्करण था। इसके बाद में 16वां संस्करण जो है ये रूस में आयोजित किया जाएगा 2024 में। और अभी हाल ही में 15वें संस्करण में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा। ये सदस्य देश कौन से हैं, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और ईरान। यानी कि दोस्तों 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। चलिए, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो कि वर्ष 2021 के लिए दिया जा रहा है, किसे चुना गया है। वहीदा रहमान के लिए। अब हम बात करते हैं 2023 में दादा साहब फाल्के का कौन सा संस्करण है, 53वां संस्करण है। इससे पहले जो 52वां एडिशन था ना, ये किसे दिया गया था, अभिनेत्री आशा पारेख के लिए, वर्ष 2020 के लिए। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन किसे बनाया गया। दोस्तों, अभी हाल ही में चुनाव आयोग जो है इसने नेशनल आइकन के लिए 2023 में काफ़ी चेहरे लाए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो अभिनेता जो पंकज त्रिपाठी हैं इनको चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया। इसके बाद में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए बनाया गया और सचिन तेंदुलकर के बाद अब जो राजकुमार राव है इनको चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। हम बात करते हैं भारतीय चुनाव आयोग की यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी जो स्थापना है ये 25 जनवरी वर्ष 1950 में की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं।
इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हम बात करते हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये राजीव कुमार हैं। ये चुनाव आयोग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? दोस्तों हम भारत की नहीं बल्कि दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव ये चुना गया है धोर्डो के लिए। ये धोर्डो गांव कहाँ पर है? तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। भारत का ये गांव है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। आप सभी की डिमांड पर हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और साइंस की ई बुक जो है इनको लॉन्च कर दिया गया है। बच्चे तैयारी करते हैं, नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी की हेल्प के लिए, मदद के लिए हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और साइंस की ई बुक जो है इनको लॉन्च कर दिया गया है। अब आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम स्पेशल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हमारी इन ई बुक को तैयार किया गया है। हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की ई बुक, तो इसमें आपके लिए 5000 से ज़्यादा डिटेल MCQ जो है ये विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, जिस प्रकार से हम आपको पढ़ाते हैं ना इसी प्रकार से दिए गए हैं। और इसी के साथ में आपके लिए 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी दिया गया है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों स्टैटिक जीके की ई बुक के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें आपके लिए विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, इतिहास के तीनों पार्ट दिए गए हैं। भारत का संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इसके भी तीनों पार्ट आपके लिए इस ई बुक में दिए जाएंगे। और इसी के साथ में कंप्यूटर जीके यानी कि स्टैटिक जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी एक ही ई बुक में दिए जा रहे हैं। और इन सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए इस ई बुक में दिए जा रहे हैं। तो ये जो ई बुक है आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है। इन ई बुक को बाय करके आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों इन ई बुक को अभी बाय कर ले। इनकी जो लिंक है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दी गई है। ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो एक नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा। नंबर नोट कीजिए 9630829464। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको तुरंत सिर्फ दोस्तों व्हाट्सएप पर ही बात की जाएगी। आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके तुरंत ई बुक को बाय कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसको भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे सेशन की ओर लौटते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया? दोस्तों 2022 का पुरस्कार 2023 में दिया गया और इसमें पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के लिए चुना गया है। हम बात कर लेते हैं 2021 का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा अभिनेत्री आलिया भट्ट के लिए पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया था। पिछले एक साल का भी आपको याद करके चलना है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जिसकी ऊंचाई 441 फीट है, इसको किस बॉर्डर पर फहराया है? तो अटारी बॉर्डर पर फहराया है। याद रखिएगा अटारी बाघा बॉर्डर जो है ये भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच में है। यह पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू जो है याद रखिएगा भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 जिनका आयोजन 2023 में किया गया, किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? आप सभी जानते हैं हाल ही की डेट में जो चौथे पैरा एशियाई खेल हैं इनको आयोजित किया गया था और सर्वाधिक पदक जो हैं ये चीन देश ने जीते हैं। इसके बाद में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे।
दोस्तों ये जो पैरा एशियाई गेम्स होते हैं इसमें दिव्यांग एथलीट हिस्सा लेते हैं और इसका जो आयोजन है ये चीन के हांगझोउ में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किए गए। इसके पहले जो एशियन गेम्स थे इनका आयोजन भी चीन के हांगझोउ में किया गया है सितंबर के महीने में। अब हम बात करते हैं चौथे पैरा एशियाई गेम्स जो है इनका कौन सा संस्करण है, तो चौथा ही संस्करण है। आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या रखा गया, तो दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, ये इसका मोटो था। हम बात कर लेते हैं पदक तालिका की। पहला स्थान चीन देश का है, इसने कुल 214 मेडल जीते हैं। अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत जो है ये पदक तालिका में 5वें स्थान पर है 29 गोल्ड मेडल के साथ में। कुल मेडल की संख्या पूछी जाती है तो याद रखिएगा 111 है। अब हम यहीं पर एशियन गेम्स जो हुए थे अभी हाल ही में इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एशियन गेम्स में भारत की जो रैंकिंग है ये चौथी रही है और कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। कुल मेडल की अगर हम बात करें तो कुल 107 मेडल अपने देश ने जीते हैं। एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स दोनों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 पे किस देश या फिर संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया। दोस्तों आप सभी जानते होंगे G20 शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन अपने भारत देश के द्वारा किया गया। भारत ने इसकी मेजबानी की है। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, 18वां संस्करण, 18वां सम्मेलन जो है ये भारत में हुआ है और इसी दौरान G20 का 21वां स्थायी सदस्य अफ्रीकी यूनियन को बनाया गया है। AU अफ्रीकी यूनियन जो है अफ्रीकी संघ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में जो नाटो है इसका 31वां सदस्य देश किससे बनाया गया, फिनलैंड को। और संघाई सहयोग संगठन जो है SCO इसका 9वां स्थायी सदस्य जो है ये ईरान को बनाया गया। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं पर मैंने याद करा दिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर G20 समिट 2023 की, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की। 18वां संस्करण आयोजित किया गया। आयोजन कहाँ पर हुआ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। थीम क्या रखी गई भारत के द्वारा, वासुदेव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। अध्यक्षता किसने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद वाले संस्करण की बात करते हैं तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है ये ब्राजील में आयोजित किया जाएगा, 19वां संस्करण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है। तो दोस्तों ये जो सर्वोच्च सम्मान है फिजी देश का है, इसका नाम क्या है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। किसे दिया गया, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। अभी हाल ही में बहुत से देश के सर्वोच्च सम्मान जो है ये मोदी जी को दिए गए। इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये किसे दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को। इम्पॉर्टेंट क्या है, तो दोस्तों मोदी जी इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में ग्रीस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये भी मोदी जी को दिया गया। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल। पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। और इसके बाद में पलाऊ गणराज्य का एवाक्ल अवार्ड जो है ये भी मोदी जी को दिया गया। इन सभी को मैंने एक जगह डिस्कस किया है। मैं चाहती तो अलग अलग क्वेश्चन बना सकती थी, इससे क्या होता क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाती, लेकिन आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही जगह पर मुझे याद कराना है, इसीलिए मैंने इनको एज अ फैक्ट यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना, तो दोस्तों ये फिनलैंड बन गया है। हम अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नाटो की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है दी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अब फिनलैंड, फिनलैंड से आपको क्या याद रखना है, तो दोस्तों फिनलैंड जो है यह अभी हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें पहले स्थान पर रहा है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो इसका जो उद्घाटन है ये दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया? दोस्तों, चंद्र से मंगल कार्यक्रम जो है इसका प्रमुख बनाया गया है नमित क्षत्री के लिए। ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने? एस जयशंकर। दोस्तों, जो एस जयशंकर हैं इन्होंने इसी दौरान मोजाम्बिक देश में भारत के द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये जो उद्घाटन है ये 13 अप्रैल 2023 को किया गया। ब्रिज जो है ये किस नदी पर बना है? तो बुजी नदी पर बना है। किसके द्वारा बनाया गया? तो भारत के द्वारा बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। मोजाम्बिक की बात करते हैं तो मोजाम्बिक जो है ये अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी मापुटो है और मुद्रा क्या है? मेटिकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल विमान को भेजा? तो दोस्तों, ओरियन युद्धाभ्यास जो है इसमें पहली बार राफेल विमान को भेजा गया है। ओरियन युद्धाभ्यास 17 अप्रैल से 5 मई तक फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना के राफेल जेट के लिए पहला विदेशी अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया? दोस्तों, पूर्वोत्तर का पहला एम्स जो है इसको स्थापित किया गया है असम के गुवाहाटी में। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? एथलीट पीटी उषा बनी है। पीटी उषा जो है इनका संबंध भारत के केरल राज्य से है और आप सभी जानते होंगे इनको पाउली एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किविथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। दोस्तों, गृह मंत्री है अमित शाह और इन्होंने 7 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किविथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना एवं उन्हें स्वावलंबी और समृद्ध समुदायों में बदलना। किविथु गांव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा जो है LAC इससे सटा हुआ है और इसे भारत का सबसे पूर्वी गांव माना जाता है और इस गांव को दोस्तों सूर्योदय की भूमि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड मिलेनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? उद्योगपति मुकेश अंबानी। और दोस्तों, दुनिया में इनकी रैंकिंग की बात करते हैं तो इनका स्थान 9वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत जो है ये निवेश के मामले में 5वें स्थान पर है। बात करते हैं टॉप पर कौन सा देश है? USA है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम है। हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स जो है इसको कौन जारी करता है? तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। और दोस्तों 2023 में इसकी थीम क्या रही है? इंडिजिनस लैंग्वेज यानी कि स्वदेशी भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? न्यूयॉर्क। केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन कावेरी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान का पहला डोंगरी संस्करण जारी किया गया है। डोंगरी जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है? तो दोस्तों डोंगरी भाषा जो है इसको जम्मू कश्मीर में बोला जाता है और हाल ही में भारत का पहला डोंगरी संस्करण जो है इसको जारी किया गया। किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई? तो दोस्तों ये जो प्रतिमा है इसको स्थापित किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ पर हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इनकी
125 फीट ऊंची प्रतिमा जो है इसको स्थापित किया गया। ये जो प्रतिमा है अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? आशा भोसले के लिए। किस संविधान संशोधन की याद में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज जो है इसकी व्यवस्था की गई है 73वें संविधान संशोधन में, और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में कहां पर किया था? असम राज्य में। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? दृश्यम 2 मूवी के लिए दिया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया? डी गुकेश के लिए। देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बन गए हैं? किरण रिजिजू। और दोस्तों किरण रिजिजू जो है ये इससे पहले देश के कानून मंत्री थे, लेकिन इनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल जो है इनको नया कानून मंत्री बनाया गया है और किरण रिजिजू के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। ये राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने जीता है। दोस्तों 2022 का पुरस्कार है। ये जो प्रतियोगिता थी इसका आयोजन जनवरी 2023 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? सिद्धारमैया। दोस्तों बात हुई है कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बन गए हैं सिद्धारमैया। और दोस्तों उप मुख्यमंत्री जो हैं ये कौन बने हैं? तो ये DK शिव कुमार बने हैं। ये सभी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? नेपाल के पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा, और इन्होंने 28 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 161वीं। टॉप यानी शीर्ष पर कौन सा देश है? नॉर्वे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो इसके अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर ये भी जान लीजिए भारत जो है किस स्थान पर है? 126वें नंबर पर। हर इंडेक्स में आपको भारत की रैंकिंग क्या है और शीर्ष पर कौन सा देश है ये याद रखना है। टॉप पर कौन सा है? फिनलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की केरल बन गया है। हाल ही में केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तुंगनाथ मंदिर ये उत्तराखंड में स्थित है। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई है? हेकानी जाखालू। दोस्तों याद रखिएगा नागालैंड की पहली महिला मंत्री पूछा जाता है तो ये सलहोत्वोनो क्रूज बनी थी। हेकानी जाखालू जो है ये पहली महिला विधायक बनी। इसके कुछ देर बाद में ही दूसरी महिला विधायक जो है ये सलहोत्वोनो क्रूज बन गई। लेकिन दोस्तों पहली महिला मंत्री जो है ये सलहोत्वोनो क्रूज बनी है। आपको यहाँ पर डिफरेंस करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL का 1000वां मुकाबला किन किन टीमों के बीच में हुआ? मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अजीत कुमार मोहंती के लिए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? ये जो पुरस्कार है भारत बायोटेक कंपनी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है?
तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक और छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन आहट। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सतर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू के लिए, और ये भारत के कैग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज का वित्तीय समावेश हासिल किया है? तो तेलंगाना राज्य ने यह हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? जंगल सफारी का जो शुभारंभ है ये राजस्थान ने अभी हाल ही में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला केवल स्टे रेल पुल अंजी खंड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय AI सुपर कंप्यूटर को दुनिया का 75वां स्थान मिला है? एरावत के लिए दिया गया। हाल ही में किस विभाग को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? पशुपालन और मत्स्य विभाग चंडीगढ़ के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह। चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? असम राज्य में इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 की। तो 2023 में चौथा संस्करण है। आयोजन असम के बक्सा जिले में किया गया और इस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीम जो है ये दोनों ही विजयी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीकॉम कंपनियों ने 1 मई 2023 से स्पैम कॉल रोकने की व्यवस्था किसकी मदद से शुरू की है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? सुधा शिव कुमार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो दमन द्वीप और दादरा और नगर हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी की? तो सट्टेबाजी से संबंधित जितने भी ऑनलाइन गेम है इन पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी की गई है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? पाकिस्तान। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक राज्य। केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी? इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के लिए। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसने जीता? एलेसेंड्रा कुरूप ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जल निकायों की पहली जनगणना में कौन सा राज्य टॉप पर है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर कॉमेडी एक्टर और पूर्व सांसद इनोसेंट का मार्च 2023 को निधन हो गया। वे किस भाषाई फिल्मों के में प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों ये तमिल भाषा के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किन सशस्त्र बलों के बीच वायु प्रहार अभ्यास 2023 आयोजित हुआ है? तो ये जो युद्धाभ्यास है ये एयरफोर्स और आर्मी के बीच में आयोजित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहां पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसको दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे नेपाल की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया? मोंटी देसाई के लिए। भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली है? तो दोस्तों आदित्य L1 जो है ये भारत का पहला सौर मिशन है और ये ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है जिसने अंतरिक्ष से अपनी पहली सेल्फी ली है। दोस्तों आदित्य L1 इसको 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और ये लैग्रेंज बिंदु L1 के ऑर्बिट पर लगभग 4 महीने में पहुंचेगा। और इसी क्रम में आदित्य L1 जो है इसने अपने रास्ते में पहली सेल्फी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे के ये खिलाड़ी हैं और दोस्तों उपविजेता कौन रही हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने भारत के आर प्रज्ञानंद को हराकर ये खिताब जीता है। आयोजन जो है ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत मंडपम के बाहर दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है इसको स्थापित किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? दीपिका देशवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुधा पाई और सज्जन कुमार। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा गया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया? ऋषिराज ने। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ओजस देवताले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अदिति स्वामी। और दोस्तों ये महज 17 वर्ष की है। ये जो प्रतियोगिता है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। और इस चैंपियनशिप में भारत ने सर्वाधिक 4 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और इन 4 पदक के साथ में पदक तालिका में भारत जो है ये पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला फिशरीज अटल एक्यूएशन सेंटर कहाँ पर स्थापित होगा? तो इसे केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। इसमें यूरिया पर किस रासायनिक तत्व को लेपित किया गया है? तो दोस्तों यूरिया जो है ये एक रासायनिक उर्वरक है और हाल ही में मोदी जी के द्वारा इसकी एक नई किस्म यूरिया गोल्ड जो है इसको लॉन्च किया गया। इसमें जो यूरिया है इस पर सल्फर यानी कि गंधक को लेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया? दोस्तों उद्योग रत्न अवार्ड जो है इनको हाल ही में शुरू किया गया। पहला अवार्ड जो है ये उद्योगपति रतन टाटा जी के लिए दिया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सेकिया के लिए। अगर हम बात करते हैं इसके पिछले संस्करण की जो कि 2022 में दिया गया था, तो 2022 का जो असम वैभव सम्मान है ये रतन टाटा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसको असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। विदेश में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ई केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? तो 2031 तक हो जाएगी। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? 3.4 ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री है S जयशंकर। इनके द्वारा स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भारत के पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त N विठल का निधन हो गया। उन्हें किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों इन्हें वर्ष 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की। इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो भारत के 1309 रेलवे स्टेशन जो है उनका आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अगस्त 2023 को कौन सा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 7 अगस्त 2023 को दूसरा भाला फेंक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कहाँ पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की?
राजस्थान के जैसलमेर में। SC, ST और OBC समुदायों की महिलाओं को घर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? तेलंगाना ने। दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना की जो राज्य सरकार है, इसने SC, ST और OBC समुदायों की जो महिलाएं हैं, इनको घर बनाने के उद्देश्य से गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य कैंसर के मामले में शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर फिर से अपनी ई बुक के बारे में याद दिलाना चाहेंगे। ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारी की सारी जो ई बुक हैं आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यानी कि पर्यावरण अनुकूलित डेबिट कार्ड जो है, इसको किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है, इसको लॉन्च किया गया। अगस्त 2023 को किस नाम से भारत की पहली लॉन्ग रेंज वाली रिवॉल्वर लॉन्च की गई? तो इस रिवॉल्वर का नाम है प्रबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो इसे तमिलनाडु में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? R दोराईस्वामी के लिए। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? अग्निकुल कंपनी के द्वारा। दोस्तों, हाल ही में चेन्नई की जो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है, इसने दुनिया का पहला 3D रॉकेट निर्मित किया है। रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण है। इसमें जो इंजन है, इसका नाम अग्निलेख रखा गया है। इसकी जो लॉन्चिंग है, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारी बारिश तथा उससे हुए नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश के लिए। आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है, इसने आदिवासी बस्तियों जो हैं उनको मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना को शुरू किया। हाल ही में किस राज्य के मैटी केले को GI टैग दिया गया? मैटी केला ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी का है और इसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 25 फीट है। हाल ही में BRO ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है? दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है, इसका निर्माण कार्य लद्दाख में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? BRO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताइए। ये बन गई हैं गीतिका श्रीवास्तव। इनका जो संबंध है, ये उत्तर प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? एमरसन मंगांगवा। भारत के पहले सोलर मिशन का नाम बताइए। तो आदित्य L1 जो है दोस्तों, ये भारत का पहला सोलर मिशन है, जिसे 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? डूरंड कप इसको जीता है मोहन बागान टीम ने। डूरंड कप की बात कर लेते हैं, तो ये घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसका कौन सा संस्करण था 2023 में? 132वां संस्करण। पहली बार इसे 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? ब्रिटेन ने। दोस्तों, जो ब्रिटेन है, इसने भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान जो है, इसको हाल ही में शुरू किया है। ब्रिटेन, अभी आप जानते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने? ऋषि सुनक बने। ये भारतीय मूल के हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। महिला स्व सहायता समूह जो है, इनके द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा मध्य प्रदेश के आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर जिलों में शुरू हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? इंदौर ने। इंदौर जो है, ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषाई फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन R.S. शिवाजी का निधन 2 सितंबर 2023 को हुआ? तो इनका जो संबंध है ये तमिल भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? तो शक्तिकांत दास जो है ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं और इन्हें A+ की रेटिंग दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इनकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी जो है इसका गठन किया गया है एक देश एक चुनाव मुद्दे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ के लिए। ये क्रिकेटर है और इनका संबंध जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए CM कमांडर सेंटर को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। और इसी के साथ में दोस्तों चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत जो है ये चौथा देश बन गया है। आप सभी जानते हैं अभी चंद्रयान 3 जो है भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसकी सफलता के बाद में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। इसी क्रम में 2 और घोषणाएं की गई हाल ही में मोदी जी के द्वारा, इनको भी हम जान लेते हैं। चंद्रयान 3 जो है इसके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और दोस्तों इससे पहले जब भारत ने चंद्रयान 2 को भेजा था उसने जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ये तीनों महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है ये मोदी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द पर प्रतिबंध लगाकर सेक्सुअल डेविएंस यानी कि यौन विचलन शब्द जो है ये इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है इराक के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 15 अगस्त को किस थीम के साथ में मनाया गया? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट जो है ये 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? PM विश्वकर्मा योजना। इसी क्रम में कुछ और योजनाएं जो हैं जिनको 15 अगस्त 2023 पर मोदी जी के द्वारा घोषित किया गया है इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? लखपति दीदी योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराए के मकान में रहने वाले कमजोर आय वर्ग यानी कि EWS और निम्न आय वर्ग यानी कि LIG वाले जो शहरी नागरिक हैं इनको आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? गरीब शहरी योजना। तो दोस्तों ये जो 3 योजना है इनको हाल ही में शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का हाल ही में निधन हो गया, वह इनमें से क्या थे? तो दोस्तों कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव जो है ये एक सांख्यिकीविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? अस्मिता महिला लीग। इसमें दोस्तों अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की लेखक कौन है? तो ये नीरजा चौधरी है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये गुकेश डी बने हैं। किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ONGC विदेश लिमिटेड के लिए। और दोस्तों अभी हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी का जो दर्जा है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए दिया गया है। भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। उन्होंने किस वर्ष क्रिकेट में डेब्यू किया था? वर्ष 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वैभव तनेजा जो हैं इनको हाल ही में टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार ने 4थी बार बढ़ा दिया है। तो इनका नाम है अजय कुमार भल्ला और इनका जो कार्यकाल है ये वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बनने वाले देश के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आईसीआई वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अपने देश भारत में। इसका जो आयोजन है ये 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया जाना है। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल विधानसभा के द्वारा राज्य का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? वर्ष 2025 तक के लिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 26 मेडल जीते हैं। बात करते हैं 2023 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की कौन सी संस्करण था? 31वां संस्करण था। आयोजन जो है ये चीन के चेंगडू में किया गया और पदक तालिका में पहला स्थान जो है ये चीन का रहा है। चीन ने कुल 178 पदक जीते हैं। बात करते हैं भारत की, तो भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल है, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। दोस्तों पदक तालिका में भारत जो है ये 26 मेडल के साथ में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? मनीष देसाई। इन्होंने राजेश मल्होत्रा को रिप्लेस किया है। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन अगस्त 2023 में हो गया। उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो दोस्तों विकास सिन्हा जो है इनको पद्मश्री वर्ष 2001 में और पद्म भूषण जो है ये वर्ष 2010 में दिया जा चुका है। और याद रखिएगा ये एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी है। क्या होता है कई बार एग्जाम में नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और इनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा जो विकास सिन्हा है ये एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। और दोस्तों स्पेन जो है इसने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो स्पेन है इसने पहली बार फीफा महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को GI टैग दिया गया। यह ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? अमरोहा ढोलक ये अमरोहा जिले में बनता है और जिले के नाम पर ही इस ढोलक का नाम अमरोहा ढोलक रखा गया और हाल ही में से भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत, इसका निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। और याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल को शुरू किया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो दोस्तों सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है इसने इंडोनेशिया ओपन 2023 में सुपर 1000 का खिताब जीता। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है? तो ये भी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो है इनका कार्यकाल 23 साल 139 दिन का होने के बाद ये देश के सबसे लंबे सेवा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पवन कुमार चामिलंग है जो कि सिक्किम के पूर्व CM है। इनका कार्यकाल कितना था? 24 साल 166 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा के मशहूर कवि जयंत महापात्रा का निधन 95 वर्ष की उम्र में हो गया? तो दोस्तों जयंत महापात्रा जो है ये अंग्रेजी भाषा के मशहूर कवि हैं और अभी हाल ही में दोस्तों मशहूर कवि नीलमणि फुकन जो है असमी भाषा के ये मशहूर कवि हैं, इनका भी निधन हुआ है। तो इसी क्रम में आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये अजय बंगा हैं। और आप सभी जानते हैं अजय बंगा जो है इनको अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय मूल के हैं इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित हुआ है। दोस्तों विजेता टीम जो है ये त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अश्मिक देवी के लिए। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य एस सामंत बने हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? ये टीवी नरेंद्रन बने हैं। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए। कंबोडिया, इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं हुन मानेट। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम एक जान एक यकृत यानी कि वन लाइफ वन लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? रूस ने। ऑपरेशन सदर रेडीनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ, जहां भारतीय युद्धपोत आईएनएस सुनैना ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों ये जो बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास है सेशल्स में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क ओडिशा राज्य में खोजा गया है। हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन 2023 का खिताब जीता? तो दोस्तों ये जो खिताब है तमिलनाडु ने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों एनजीटी जो है इसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जस्टिस शिव कुमार से के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना को शुरू किया है? ओडिशा ने। भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों ये जो सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट है आर प्रज्ञानंद ने जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? अपने देश भारत ने। 2023 में 7वां संस्करण था और दोस्तों विजेता जो है ये भारत रहा है। भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराकर ये खिताब जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है वर्तमान में? हरमनप्रीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? एडमिरल लिसा फ्रेंचेट्टी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना है? तो दोस्तों ये बन गया है मिनर्मा अकादमी क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनर्निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जो है इसका उद्घाटन किया। इसका नाम क्या रखा गया है? भारत मंडपम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इन्होंने हाल ही में अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? डॉक्टर रवि कन्नन आर के लिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये 4 व्यक्ति को दिया गया है जिनमें से एक भारतीय है, इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? तो दोस्तों मोहम्मद हबीब जो है ये प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर थे। इनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को दिया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसे तेलंगाना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को। अब हम बात करते हैं दोस्तों 2023 में इसकी थीम क्या थी? मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता किसी को पीछे ना छोड़ें।
ये 2023 में विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन जो है इसको सक्रिय किया है चीन देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? दोस्तों, आप सभी जानते हैं चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, ये सफल लैंड भी हो चुका है चंद्रमा पर। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीर मुथुवेल। और मिशन डायरेक्टर कौन थे? ये मोहन कुमार थे। दोनों में आपको डिफरेंस जानना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीर मुथुवेल और मिशन डायरेक्टर है मोहन कुमार। चंद्रयान 3 से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। प्रक्षेपित कहाँ से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको प्रक्षेपित किया गया। और दोस्तों, लैंडिंग डेट क्या रही है? 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 के आसपास ये चंद्रमा पर सेफली लैंड भी हो चुका। रॉकेट का नाम क्या है? तो एलवीएम मार्क 3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट जो है इसकी सहायता से जो चंद्रयान 3 है इसको लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो दोस्तों, अक्टूबर मंथ जो है इसको हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया जो है इसके द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? नीरज चोपड़ा ने। लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने ही जीता है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जैवलिन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये भी नीरज चोपड़ा बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि बीएफआई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आदव अर्जुन के लिए। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 126वें नंबर पर है। टॉप पर कौन सा देश है? आइसलैंड है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आयरलैंड। अपना देश भारत 126वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? जेंस स्टोल्टनबर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने का लक्ष्य 2030 तक रखा है? तो दोस्तों, अभी क्या होता है, जो पुरुष खिलाड़ी हैं इनको ज़्यादा राशि प्रदान की जाती है पुरस्कार के रूप में, महिलाओं को कम दी जाती है। लेकिन अभी हाल ही में जो आईसीसी है इसने वर्ष 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा है कि जो पुरुष खिलाड़ी हैं और महिला खिलाड़ी हैं इनको समान राशि दी जाएगी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? जापान ने। जापान जो है दोस्तों, इसने कुल 37 पदक जीते हैं, जिनमें से 16 गोल्ड, 11 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दोस्तों, प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया। पदक तालिका में भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। भारत ने 27 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों, हाल ही में जो मेघालय है इसके द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना जो है इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? बिजली की कमी से जो लोग जूझ रहे हैं इनको सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए। दोस्तों, सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं थरमन शनमुगरत्नम। और याद रखिएगा ये भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर ही है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों दुनिया के 8 ऐसे देश जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास में है। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन शनमुगरत्नम। यूनाइटेड किंगडम के पीएम हैं ऋषि सुनक। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, सेशल के प्रेसिडेंट हैं वावेल रामकलावन और इसी क्रम में सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ये ऐसे 8 देश हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास में है। दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन का एक क्विक एंड फास्ट रिवीजन किया है। अगर आप डिटेल से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन MCQ बेस्ड हैं और सारे क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिटेल में दिए गए हैं। और दोस्तों वहीं पर आपके लिए 50 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं। दोस्तों ये जो ई बुक है आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, रामबाण साबित होंगी। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है और सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है। इन सभी ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। स्टैटिक जीके की ई बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें जीके के सभी सब्जेक्ट, भारत का भूगोल है, जैसे विश्व का भूगोल है, भारत का इतिहास है, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जीके, यानी कि जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 से ज़्यादा जो क्वेश्चन है इनको एक ही ई बुक में दिया गया है। सारी की सारी ई बुक नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं, जिस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इन ई बुक को अभी बाय कर ले। इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ, नंबर नोट कीजिए 96 30 82 94 64। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप करेंगे, आपको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए यहाँ पर 2 टेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन है देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।